तुमने जूस निकालने वाली मशीन देखी है? जूस निकालने वाली मशीन क्या करती है? तुम उसमें जूस जिस चीज का निकालना चाहते हो वो चीज डालते हो। जैसे मान लो हमें गन्ने का जूस निकालना है, उसमें गन्ने को डालते हो उस मशीन में। वो मशीन क्या करती है? उसको पेर करके उसका जूस बना के हमें देती है। अब अगर तुम उस मशीन में सड़ा हुआ गन्ना डालोगे तो क्या होगा? जूस सड़ा हुआ मिलेगा, है ना? अगर खूब बढ़िया से मोटा सा ताजा सा रसीला गन्ना डालोगे तो क्या होगा? जूस बहुत बढ़िया, बहुत मीठा, बहुत स्वादिष्ट मिलेगा। मिलेगा ना? जिस तरह से जूस निकालने की मशीन होती है उसी तरह ये तुम्हारा दिमाग होता है, ये तुम्हारा माइंड होता है। अब उसमें अगर तुम खराब गन्ना डालोगे, सड़ा गन्ना डालोगे तो जूस भी वैसा ही तुम्हें खराब और सड़ा हुआ मिलेगा। उसी टाइप से तुम्हारा माइंड होता है। इस माइंड में हम दो तरह की सोच को डालते हैं। टू टाइप की थिंकिंग को हम इस दिमाग में डालते हैं, और जिस टाइप की थिंकिंग को, जिस तरह की सोच को तुम अपने दिमाग में डालोगे, अपने दिमाग में भेजोगे, ठीक वैसा ही, ठीक उसी तरह की घटना, उसी टाइप की घटना तुम्हारी जिंदगी में होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मान लो तुम अपने दिमाग में नकारात्मक विचारों को रख लो। नकारात्मक विचार का मतलब तो समझते हो क्या होता है? किसको किसको पता है पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है? हाथ ऊपर करो। मतलब होता है कि सकारात्मक सोच और नेगेटिव मतलब होता है कि नकारात्मक। अब ये सकारात्मक का अर्थ क्या होता है? सकारात्मक का सोच है कि जैसे हम सोच रहे हैं कि हम पढ़ के और आगे बढ़ेंगे, और नकारात्मक सोच है कि जैसे हम पढ़ के और कोई छोटी मोटी जॉब ढूंढ के उसी में अच्छी सी जिंदगी गुजारेंगे। फ्लैश कर दो अंजलि के लिए कम से कम इसमें चलो। अब इस दिमाग में हम दो टाइप की सोच डालते हैं, एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक नेगेटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग क्या है चलो समझाते हैं। चलो हम एक उदाहरण लेते हैं कि तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो अभी, है ना? सभी लोग पढ़ लिख रहे हो। अब सबका कुछ ना कुछ ड्रीम है, पढ़ लिख के सब कुछ ना कुछ करना चाहते हो। कोई का जॉब पाने का सपना है, कोई बिजनेस करना चाहते हो, कोई टीचर बनना चाहते हो, कोई इंजीनियर बनना चाहते हो, कोई डॉक्टर बनना चाहते हो। सभी का अपना अपना एक ड्रीम है। तो किसी को सपोज करो डॉक्टर बनना है। अब अगर तुम नेगेटिव थिंकिंग रखते हो तो वहां पर तुम्हारे माइंड में आएगा कि हाँ, डॉक्टर बनना बड़ा कठिन काम है, डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए बहुत पैसा लगता है, बड़े बड़े अमीर नहीं कर पाते। ये क्या हो गई? ये नेगेटिव थिंकिंग हो गई, यानी ये नकारात्मक सोच हो गई। नकारात्मक सोच मतलब जिसमें तुम काम को नकारते हो, मना करते हो कि हाँ, ये काम को करना बड़ा मुश्किल है, ये काम को करना पॉसिबल नहीं है। अब अगर तुम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो तो पॉजिटिव थिंकिंग मतलब कैसे सोचोगे? एक ही चीज को देखो, हम दो टाइप से सोच रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग कैसे सोचोगे कि हाँ, डॉक्टर बनना, अगर कोई डॉक्टर बना है, कोई भी जो डॉक्टर बनते हैं क्या वो हटके हैं? क्या वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। तो अगर कोई और डॉक्टर बन पाया है तो मैं बन सकता हूँ। इंजीनियर का एग्जाम्पल ले, तो अगर तुम नेगेटिव थिंकिंग रखते हो, तुम्हारे माइंड में, तुम्हारे दिमाग में नकारात्मक विचार मतलब सड़ा गला गन्ना, अगर वो है तो उसको अगर दिमाग में डालोगे नेगेटिव थिंकिंग को, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? वो भी वैसा ही मिलेगा ना। जिस टाइप से तुम, जैसे मशीन में जिस टाइप का गन्ना डालोगे तुम्हें जूस उसी टाइप का मिलेगा। मान लो तुम्हें सेब का जूस निकालना है, अब एकदम से सड़ा हुआ सेब डाल दो उसमें,
तो जूस कैसा बनेगा? जूस एकदम प्योर शुद्ध सुगंधित बनेगा? एकदम से सड़ा हुआ जूस भी मिलेगा जिस टाइप से तुम्हारा सेब होगा। अच्छा सेब डालोगे तो बढ़िया सा जूस मिलेगा, मीठा, बढ़िया स्वादिष्ट हेल्दी जूस। माइंड भी उसी तरीके से काम करता है। इसमें अगर तुम पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव सोचने का मतलब ऐसा सोचोगे कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, अगर किसी और ने किया है तो इस काम को मैं भी कर सकता हूँ। तुम पढ़ाई में कमज़ोर हो और तो अपनी क्लास के टॉपर को देखते हो कि हाँ ये मेरी क्लास का सबसे अच्छा बंदा है, अच्छा टॉपर है। अगर तुम पॉजिटिव सोचोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे क्लास का जो टॉपर है वो भी तो एक इंसान ही है, वो भी तो एक लड़का, ये एक लड़की ही है। अगर तुम पॉजिटिव सोचते हो, वहीं अगर नेगेटिव सोचते हो तब क्या सोचोगे कि अरे उसको भगवान ने ज़्यादा दिमाग दिया है, उसके पास ज़्यादा माइंड है, मैं उसकी तरह नहीं बन सकता, मैं उसकी तरह नहीं कर सकती। तो ये सारे ख्यालात नेगेटिव, नकारात्मक हैं। तुम्हें दिमाग में हमेशा क्या रखना है, किस टाइप की थिंकिंग को रखना है? पॉजिटिव। अच्छा, जूस पीने के लिए कहा जाए तो कौन वाला जूस पीना चाहोगे? अच्छा वाला, स्वादिष्ट वाला पीना चाहोगे ना? तो उसी टाइप से, जिस टाइप से तुम्हें अच्छा वाला स्वादिष्ट वाला जूस पसंद है, वैसे ही तुम्हें पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच पसंद होनी चाहिए। माने कभी भी दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मैं किसी काम को नहीं कर पाऊंगी, मैं किसी काम को नहीं कर पाऊंगा। इस तरह के ख्याल कभी माइंड में नहीं लाओ। पढ़ाई में कमजोर हो, कभी माइंड में नहीं लाओ कि मैं पढ़ने में कभी तेज नहीं हो सकता हूँ। अगर कोई बड़ा सपना है तुम्हारा, कभी मत लाओ मन में कि मैं उस सपने को नहीं पा सकता हूँ। पा लोगे, बस ये पॉजिटिव सोच के साथ रहोगे तो। अगर किसी ने किया है, कुछ लोग कर लेते हैं जो उस काम को, क्या तुम नहीं कर सकते? जैसे वो एक इंसान थे, तुम्हारे पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 2 आंख, कान, नाक, सब चीज है ना, तो अगर किसी और ने कर लिया तो तुम भी कर सकते हो। बस क्या चाहिए? पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए, उसके साथ मेहनत करो, तो किसी भी काम को, किसी मुकाम को हासिल कर सकते हो। सोचना कैसा चाहिए हमें? हमेशा पॉजिटिव सोचो, कभी भी नेगेटिव थिंकिंग सोचो ही। हाँ, नेगेटिव थिंकिंग का एक जगह फायदा उठा सकते हो, जो नकारात्मक सोच है उसका एक जगह फायदा ले सकते हो। कहाँ पर? पढ़ाई में। कई बार होता है कि हम पढ़ने का मन नहीं करता, तो उस वक्त नकारात्मक सोचो कि हाँ अगर नहीं पढ़ूंगा तो मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा, अगर नहीं पढ़ूंगा तो एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, नहीं पढ़ूंगा तो फेल हो जाऊंगा, नहीं पढ़ूंगा तो मैं अपने क्लास के टॉपर की तरह नहीं बन पाऊंगा। तो उस वक्त नेगेटिव थिंकिंग का तुम फायदा, बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन हर वक्त नहीं कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी आ गई तो तुम सोचने लगे कि अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, अब नहीं, बाप रे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। एग्जाम्पल ले, मान लो तुम्हारी फैमिली में किसी का एक्सीडेंट हो गया। अब अगर तुम पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव सोच में क्या सोचोगे कि चलो एक्सीडेंट हो गया, कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, कुछ दिन में ठीक ठाक हो जाएगा, सारी सिचुएशन पहले जैसी हो जाएगी। अगर नेगेटिव सोच रखते हो तब माइंड में क्या आएगा? अरे बाप रे मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, सारे पैसे इलाज में खर्च हो जाएंगे, घर कैसे चलेगा, अब क्या होगा, आगे क्या कर पाएंगे, पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो जाएगी। ये नेगेटिव थिंकिंग है। तो हमें हमेशा किस सोच के साथ रहना चाहिए? पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। तो अब आज की इस बात को एकदम गठिया के रख लो, एकदम गांठ बांध के रख लो कि कभी भी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, बस हमेशा तुम्हें पॉजिटिव रहना, हमेशा सकारात्मक सोचना, कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी, नकारात्मक विचारों को माइंड में नहीं डालना। जिम क्विक के पास देखो क्या था, वो जिम क्विक इतने पढ़ाई में कमजोर थे, उनका दिमाग इतना कमजोर था कि अभी अगर उन्हें ABCD पढ़ने के लिए कह दिया जाता तो वो लेटर्स को नहीं पहचान पाते थे, वो अक्षरों को पहचानने में उन्हें प्रॉब्लम थी। लेकिन क्या तुम लोग इतने कमजोर हो? तो फिर उन्होंने 3 साल 4 साल मेहनत करके केवल अक्षरों को, केवल ABCD पढ़ना सीखा। कितने सालों में? 3-4 सालों में वो ABCD पढ़ना सीख पाए, केवल लेटर्स को पहचानना सीख पाए। ये सब जितने इधर आगे छोटे बच्चे बैठे हैं, इन्हें ABCD सीखने में कितना समय लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 महीने में सीख लेते हैं, आराम से 2-2.5 महीना अगर लगातार पढ़े तो सीख लेते हैं।
तो वो उनका माइंड इतना जटिल था, इतना जड़ था, इतना कमजोर था कि उन्हें ABCD सीखने में 3-4 साल लगे। फिर जब वो लेटर्स को देखते हैं, हाँ ABCD पढ़ लिया, कुछ लिखा हो, अगर APPLE लिखा है तो वो उसको मिला के एप्पल नहीं पढ़ पाते थे। उन्हें केवल ये दिखता था कि हाँ A लिखा है, P लिखा है, L लिखा है, E लिखा है, बस वो उनका सेंस इतना था, बस इतना ही समझ पाते थे। और फिर उसके बाद उन्होंने और मेहनत किया, सीखा, उन्होंने लेटर्स को भी पढ़ना सीख लिया। एक समय ऐसा आया जब उन्हें रीडिंग एक्सपर्ट माना जाने लगा, पढ़ाई में एक्सपर्ट हो गए, बुक रीडिंग खूब अच्छे से कर लेते थे। और फिर वो एक बार सीढ़ी से उतर रहे थे, अब सीढ़ी से उतरते वक्त पैर फिसल गया, सीढ़ी से नीचे गिर गए। सीढ़ी से नीचे गिरने के बाद दिमाग में चोट आ गई, एक ब्रेन इंजरी हो गई, चोट लग गई दिमाग माइंड में, फिर से वैसे हो गए, सारी चीजें फिर से ब्लैंक हो गई, फिर से उन्हें वही प्रॉब्लम्स आ गई। उस समय से जब सीढ़ी से गिरे थे तो तकरीबन 12-13 साल के थे। अब सोचो तुम 12-13 साल की उम्र में पढ़ाई शुरू करोगे, 11-12 की उम्र में, 11-12 साल की एज में उन्होंने पढ़ना शुरू किया। किसने? जिम क्यूट ने। और फिर से 4-6 सालों बाद कड़ी मेहनत करके फिर वहीं पर वो पहुंच गए जिस लेवल पे थे। और आज उन्हें रीडिंग एक्सपर्ट माना जाता है, यानी कि जो सबसे बेस्ट रीड करते हैं। बुक किताब अगर पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो बहुत फास्ट रीड करते हैं। तो जिस बच्चे के पास इतना माइंड नहीं था, इतना दिमाग नहीं था कि वो अक्षरों को पहचान सके, लेटर्स को पहचान सके, अगर वो रीडिंग एक्सपर्ट बन सकता है, यानी किताबों को बहुत तेज पढ़ सकता है, तो तुम चाहे तो नहीं कर सकते? कर सकते हो ना? आवाज नहीं आ रही सबकी? कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। बस तुम्हें क्या चाहिए? पॉजिटिव थिंकिंग। कभी भी जिम क्यों कि ये नहीं सोचा कि मुझे गॉड ने दिमाग ही नहीं दिया, भगवान ने मुझे दिमाग ही नहीं दिया, तो मैं पढ़ूंगा कहाँ से? और बच्चे तो 4-6 साल की उम्र में ABCD गिनती पढ़ा सारा कुछ सीख लेते हैं, लेकिन मेरे पास इतना माइंड नहीं कि मैं कैसे सीख पाऊंगा। अब अगर जिम की ऐसी सोच रखते, नेगेटिव सोच रखते, जो कंपनी के CEO हैं और रीडिंग एक्सपर्ट उन्हें माना जाता है, आज उस मुकाम तक होते, आज हम यहाँ बैठ करके तुम्हें उनके बारे में बता रहे होते? नहीं बता रहे होते। इसलिए क्या जरूरी है लाइफ में? पॉजिटिव थिंकिंग, ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। कोई भी सिचुएशन आए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तुम्हें अपने आप को तोड़ना नहीं, अपने आप को अंदर से मजबूत रखना है। किसी की डेथ हो गई फैमिली में, परिवार में, अपने आप को मजबूत रखो, उसको झेलो। उस वक्त भी पॉजिटिव सोचो कि चलो ऐसा हो गया, ये प्राकृतिक आपदा है, गॉड ने ऐसा हमारे साथ कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं पहले से अपने को और बेटर बनाऊंगा और जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लूंगी, और जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लूंगा। ये पॉजिटिव थिंकिंग है। वही अगर नेगेटिव थिंकिंग, उनकी डेथ हो गई, वो उन्हीं की वजह से हमारा खर्चा चलता था, परिवार चलता था, ये नेगेटिव थिंकिंग हो गई कि अब कुछ नहीं हो पाएगा हमारी जिंदगी में, अब हमारी लाइफ खराब हो गई, जिंदगी बर्बाद हो गई। तो ये सारी क्या है? ये नकारात्मक ख्याल है। तो ऐसी सोच को तुम्हें अपने दिमाग में नहीं डालना है। कैसी सोच डालोगे? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव सोच डालोगे तो क्या होगा? हमेशा तुम्हारी लाइफ में वैसी घटनाएं होंगी, वैसी सिचुएशंस होंगी, क्योंकि दिमाग किस टाइप से काम करता है? जैसे एक गन्ने की मशीन, उसमें जैसा गन्ना डालोगे वैसा जूस मिलेगा, दिमाग में जैसी सोच डालोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। हेलो, हाँ सर।